नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ फ्रेंड्स यह कंपनी जो है पिछले 4 से 5 वर्षों में ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इस गिरावट में इस तरह के क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन सभी बिंदुओं फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे तथा इस गिरावट पे किन लेवल्स पे आप लोगों को खरीदारी करना चाहिए यह जानने का प्रयास करेंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट है तथा एनएसई की बात करें तो डी मार्ट के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को रन करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 3,472 रुपये के आसपास जो है इस गिरावट में यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 4 से 5 वर्ष यदि हम लोग मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं तो 2017 के आसपास यह कंपनी जो है लिस्ट हुई। पिछले 4 से 5 वर्षों में फ्रेंड्स इसने अपने निवेशकों को जो है मोटा मुनाफा बना के दिया है। पिछले 5 वर्ष की यदि बात की जाए तो 462% के आसपास जो है शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स पिछली 4 से 5 वर्षों में अपने निवेशकों को जो है यह कंपनी मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष की बात करें, काफ़ी गिरावट भरा यह साल था, जहां वे फ्रेंड्स यह साल के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहीं वे फ्रेंड्स घूम के यह फिर आ गया है। तो पिछले 1 साल में 4 से 5% के ही रिटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार गिरावट के बाद फ्रेंड्स यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है घूम फिर के फिर से वहीं पे जो है आ गया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 6 महीनों में लगातार गिरावट के बावजूद यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है 24 से 25% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स पिछले 6 महीनों से इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है लगातार गिरावट हो रही है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में इन लेवल्स पे हम लोगों को जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए? आगे फ्रेंड्स हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र डीमार्ट के टेक्निकल और फंडामेंटल्स पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है किन लेवल्स पे आप लोगों को खरीदारी करनी चाहिए। तो वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जो है जानी जाती है तथा करंट प्राइस की बात करें तो आज के दिन हम लोगों को 6% के आसपास जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए डीमार्ट के कारोबार की तो यह रिटेल सेगमेंट में कार्य करने वाली एक कंपनी है जो कि लंबी अवधि से फ्रेंड्स इस सेक्टर में कार्य कर रही है। तो आगे आने वाले समय में भी फ्रेंड्स इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पे इस तरह की क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात करते हैं डीमार्ट के टेक्निकल की, मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,24,400 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात करें तो इस गिरावट में 3461 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि साल भर में हम लोग हाई लो देखते हैं तो 5900 का हाई लगाने के बाद 3185 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉक पीई की बात करें तो 150 का निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू हम लोग देखते हैं 211 की। वहीं फ्रेंड डिविडेंड यील्ड जो कि अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो डिविडेंड यील्ड अभी कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात करें आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 15.8% तथा आरओई 11.5%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के यह स्टॉक और बड़ा होता है तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी जो है लाभ प्रोवाइड करने का कार्य करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग देखते हैं चार्ट को तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है खरीदारी करना बिल्कुल सही होगा। आगे फ्रेंड्स हम लोग इसके बाइंग लेवल की चर्चा करेंगे तथा इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है एंट्री करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं फ्रेंड्स आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।
वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती गई हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के अपेक्षा यदि इस क्वार्टर की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट हम लोगों को घट के मिला है। यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है गिरावट की मुख्य वजह रही है। तथा दूसरे गिरावट की बात की जाए तो मार्केट में लगातार प्रेशर की वजह से भी यह पर्टिकुलर स्टॉक फ्रेंड्स लगातार टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे साल दर साल ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं। तो यदि फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस तरह के क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो लंबी अवधि में मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा जिस रिटेल सेगमेंट में ये कंपनी कार्य करती हैं पिछले लंबी अवधि से फ्रेंड्स इन कंपनियों में हम लोगों को एक तेज़ी देखने को मिलेगी है। तो आगे आने वाले समय में भी फ्रेंड्स ये स्टॉक जो है अच्छा ही करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस तरह की क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो भविष्य में फ्रेंड्स शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स बात किया जाए यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो मार्च 2022 के डेटा के अनुसार आप लोग देख सकते हैं 74.99% प्रमोटर्स की होल्डिंग, 8.83% के आसपास FIIs। वहीं फ्रेंड यदि DIIs की बात करें तो 6.77% तथा पब्लिक की बात की जाए तो 9.42%। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा फ्रेंड्स यदि बात की जाए तो प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में फ्रेंड्स बने हुए हैं तथा FIIs की बात करें तो फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है उन्होंने थोड़ा बहुत बिकवाली की है तथा DIIs ने फ्रेंड्स खरीदारी की है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने भी इसमें जो है इस क्वार्टर खरीदारी की है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में किन लेवल्स पे आप लोगों को जो है खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 3460 रुपये के आसपास करंट प्राइस पे यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात करें तो 37 के RSI पे यह पर्टिकुलर स्टॉक फ्रेंड्स अभी देखने को मिल रहा है। तो यदि फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 40 से नीचे RSI लेवल पे जब भी वह ट्रेड कर रहा हो तो उस समय फ्रेंड्स खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। यदि फ्रेंड्स आप लोग भी डीमार्ट में इस समय खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्रेंड इसमें जो है रुक सकते हैं, क्योंकि पिछले गिरावट में आप लोग देख सकते हैं 3250 का यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है लो लगा चुका है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग लेवल की बात की जाए तो 3300 से 3400 के लेवल पे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए उस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते धैर्य और संयम के साथ आप लोग लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है खरीदारी करते रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो भविष्य में शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। फ्रेंड इस प्रकार के टेक्निकल और फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।